हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन प्राइवेट ट्यूटोरियल्स। मैं हूं भक्ति, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हो आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूं और इसी पॉजिटिव नोशन के साथ आज का दिन हम शुरू करते हैं, आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो था अपना, जो लास्ट वीडियो था, हम कहाँ पर थे? हम बेसिकली फ्लेमिंगो, जो आपकी एक टेक्स्ट बुक है पहली, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन करके, जिनके ऑथर थे अल्फांसो डॉडेट। तो इनका ये एक शॉर्ट स्टोरी है, हमने ये शुरू करा था और हमने बोला था कि इसका जो नरेटर है वो फ्रांस करके है। एंड कैसे फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर होती है एंड हाउ फ्रांस लूजेस। ओके, एंड ये एक पूरा जो फ्रांस का जो एक लाइक अल्सेस और लॉरेन करके जो दो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लाइक अब बोला गया है कि भाई फ्रेंच का लास्ट क्लासेस होंगे एंड फ्रेंच अब से सिखाए नहीं जाएंगे। तो कैसा ये फ्रांस का जो फ्रांस करके जो बच्चा था वो जब स्कूल जाता है तो पूरा उसका एक सिनेरियो है, ये एक स्टोरी में नरेट हमने शुरू करा था लास्ट क्लास में। और हम कहाँ पहुंचे थे बच्चों? आई होप आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन रखी है एंड यू हैव योर पेन्स इन योर हैंड एंड आप साथ साथ में मीनिंग्स भी लिखते जाओगे एंड यू रिमेंबर हम लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे। तो मैं आपको दिखा, यहाँ पे हम ये वाला जो लास्ट है ना, हमने करा था कि भाई जब फ्रांस जब क्या बोलते हैं स्कूल में पहुंचता है तो वो देखता है कि स्कूल में सब चीज़ें सॉर्टेड है, सब अपनी प्लेसेस ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाई करके बैठे हैं एंड लास्ट बेंचेस पे इनफैक्ट गांव के विलेजर्स बैठे हुए रहते हैं। तो जो फ्रांस होता है वो अम्यूज रहता है, वो समझ नहीं पाता है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि जो गांव के जो ओल्ड हॉसर करके जो मतलब जो बड़े बुजुर्ग है वो लास्ट बेंच पे बैठे थे, फिर फॉर्मर मेयर बैठे हैं, फॉर्मर पोस्टमैन बैठे हैं। ओके, और ये सारे लास्ट बेंच पे बैठे हैं और जो उनकी फ्रांस के जो फ्रेंच टीचर थे एम हेमल, ये भी क्लास मतलब ये भी एकदम एक अलग तरीके से आए थे अपने क्या बोलते हैं जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है या संडे आउटफिट होता है या कभी इंस्पेक्शन होता है, वैसे कपड़ों में आए थे। तो ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है फ्रांस के भाई चल क्या रहा है एक्चुअली क्लास में, स्कूल में। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम आज का क्लास। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacle lying across the page. अब फ्रांस क्या बोलता है कि पूरा क्लास ना सैड दिख रहा था। ओके, और साथ में जो ये हॉसर थे, जो बड़े बुजुर्ग जिनकी बात कर रहा था फ्रांस, ये एक ओल्ड प्राइमर लाए थे। बच्चों, प्राइमर क्या होता है आप वहाँ पे लिख सकते हो बाजू में काइंडली। ओके, तो आप नेक्स्ट टाइम जब रीड करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर एक ओल्ड, जैसे अभी फ्रेंच की बात कर रहे हैं, तो ये जो फ्रेंच की एक बहुत बेसिक ओल्ड बुक रही होगी जिसमें सारी बेसिक चीजें फ्रेंच के बारे में दी गई होती है, ठीक है? तो ये लेकर आए थे। और थम्ड एट द एज मतलब जो किताब होती है ना, उसका जो एज होता है वो क्या था, वो थोड़ा टोन आउट था, क्योंकि ये जैसे बड़े बुजुर्ग बोले गए तो इनकी किताब भी बहुत साल पुरानी रहेगी जब ये पढ़ रहे होंगे। तो ये तब की बात हो रही है। तो ये जो इसके एजेस है ये टोन थे, ये फटे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इन्होंने क्या अपने नीज पे ना ये प्राइमर को ओपन रखा था। ओके, और विथ इज, और जो उनके चश्मे थे ना, ये कहाँ पड़े थे? ये उस किताब पे उसके चश्मे ऐसे ओपन पड़े थे। ओके, पेजेस के ऊपर। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब मैं सोच ही रहा था कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या चल रहा है मेरे आगे पीछे मेरे स्कूल में। तब एम हेमिल जो मेरे फ्रेंच के टीचर थे, उन्होंने क्या करा, वो अपनी जाके चेयर पे बैठ गए। ही माउंटेड ऑन हिज चेयर, माउंटेड ऑन हिज चेयर मतलब वो बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, तो ग्रेव मतलब वही जो सीरियस उनका जो टोन था, ये वही टोन में ये वहां पे जाके बैठ गए और वही टोन में सीरियस और थोड़ा सा मतलब जेंटल था। जिन्होंने जब उन्होंने ये मेरे लिए बोला था कि भाई आप लेट आए हो, चलो
हम शुरू ही करने वाले थे, नाउ चल जस्ट गो एंड ऑक्यूपाई योर प्लेस, वही टोन में इन्होंने पूरे क्लास को एड्रेस किया। एड्रेस करना मतलब बोला माई कि भाई आज जो मैं आपको ये जो सेशन दे रहा हूँ माई चिल्ड्रन, ये आज का लास्ट सेशन है, ओके, एंड सी आई शैल गिव यू, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, तो मैं आज आपको ये लास्ट लेसन दे रहा हूँ, ओके। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मनी इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अब इन्होंने क्या बोला, एम जो मेरे जो एम हेमिल करके फ्रेंच टीचर थे, टीचर ने क्या कहा कि ये जो ऑर्डर आया ना कि भाई आज जो फ्रेंच है उसका लास्ट लेसन होगा, अब से फ्रेंच यहाँ पे सिखाया नहीं जाएगा, अब से यहाँ पे जर्मनी सिखाया जाएगा, क्योंकि फ्रांस हार गया था प्रशिया के सामने वॉर। तो अब यहाँ पे जैसे कि अभी जर्मनी जीत गया है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि भाई फ्रांस जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अब सिखाई नहीं जाएगी, तो इसके लिए आज इसका लास्ट लेसन है। और ये कहाँ से आया था, ये बर्लिन से आया था। बर्लिन मतलब कैपिटल ऑफ जर्मनी, ठीक है, तो ये बर्लिन से आया था, ओके। और अब क्या सिखाया जाएगा, अब खाली जर्मन सिखाई जाएगी अल्सेस और लॉरेन में, ठीक है। तो ये दो जगह पे अब फ्रेंच नहीं सिखाई जाने वाली है और खाली यही सिखाया जाएगा। एंड आगे क्या बोलते हैं, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। कि जो अभी जो ये जो जर्मन टीचर है जो जर्मनी सिखाएंगे, जर्मन सिखाएंगे, जो जर्मनी से आ रहे हैं अभी ये ना, ये अभी कल से ये पूरा टेक ओवर कर लेंगे। तो अभी आज मैं चाहता हूँ कि आप सब ना बहुत अटेंटिव रहो, क्योंकि आज अपने फ्रेंच का लास्ट लेसन है। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. अब फ्रांस क्या बोल रहा है कि भाई ये एक बिजली की तरह मेरे पे थंडर क्लैप की तरह मेरे पे ये एक पूरा मतलब ये गिरा जैसे। और जो व्रेचर्स मतलब एक बैड वर्ड है, रास्कल्स करके हम बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि अच्छा, तो ये जर्मन्स थे ना, ये ब्रेचर्स, इन्होंने ना कल जो टाउन हॉल पे जो वो हॉल पे जो वो नोटिस लगाया था ना बुलेटिन बोर्ड पे, तो ये जो हॉल पे जो नोटिस लगा था ये इसी बारे में रहा होगा कि अब से अल्सेस और लॉरेन में क्या बोलते हैं फ्रेंच नहीं सिखाया जाएगा और अब से जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop here. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the Saar. My books that had seemed much a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब ना पूरा एक बच्चे का मतलब एक अंदरूनी एक इमोशन मतलब यहाँ पे नरेट करा है। और क्या बोल रहा है फ्रांस हमें कि माई लास्ट फ्रेंड्स, ये जो अब है ये लाइक अब तक फ्रांस को फ्रेंच मतलब अच्छी नहीं लगती थी, अचानक जब पता चला कि आज ये आखिरी दिन है तो फ्रांस क्या बोलता है कि मतलब ऐसा क्यों है, ओके, कि अब से मैं फ्रेंच एज ए लैंग्वेज कभी सीख नहीं पाऊंगा और मुझे आज ही इसको यहाँ पे स्टॉप कर देना पड़ेगा और मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है कि मैं अब से ये सीख नहीं पाऊंगा, आज के बाद ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है। और क्यों सॉरी फील हो रहा है इसे, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मतलब ये क्या करता था, ये फ्रेंच का जो लेसन था स्कूल मिस करके ये क्या करने जाता था, ये जो बर्ड्स होता है ना उनके अंडे, मतलब क्या बोलते हैं ना कि भाई अंडों में से बच्चा निकला कि नहीं, या अच्छा यहाँ पे ये अंडा दिया है, ये बर्ड ने अंडा दिया है, ये सीख करने जाता था, ये ढूंढने जाता था। या तो कहाँ जाता था, ये सार नदी है वहां पे स्लाइड करने जाता था, मतलब फ्लोट करने जाता था, पानी के आजू बाजू तैरता होगा, ये ऐसा ही कुछ करता होगा। और ये क्या करता, ये कब करता था, ये फ्रेंच के क्लासेस मिस करके करता था। और जो बुक्स, ओके, जो अब तक उसे न्यूसेंस लगती थी, बच्चों न्यूसेंस का मतलब क्या बोलते हैं हम, नॉनसेंस बोलते हैं ना, हमें इरिटेट होता है उस चीज को लेके, तो अब तक जिसकी उसको कदर नहीं थी, ठीक है, अब ये क्या लग रहा है इसको, अब ये उसको फील हो रहा है कि ओ ये बुक ना अब इसकी उसको कीमत होने लगी है, ओके। एंड अब इसको लग रहा है कि जो ग्रामर से जो वो दूर भागता था, ओके, और जो हिस्ट्री के सेंस थे, अब इसे अपने पुराने दोस्तों की तरह लग रहे हैं और बोल रहे हैं अरे अब मैं क्यों ये
मुझे ये गिव अप करना पड़ेगा, मुझे ये ग्रामर को अब से मैं नहीं कर पाऊंगा। जो हिस्ट्री के सेंस थे ना, जो मुझे अपने दोस्त जैसे लगते थे, जो किताबें अब तक मुझे न्यूसेंस लगती थी, लाइक अचानक आज मुझे उनसे प्यार होने लगा है, क्योंकि अब मुझे पता चला है कि आज ये मेरा आखिरी दिन है ये चीज़ों को करने के लिए। तो आज मुझे इसकी कीमत होती है। ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है ना, जब हम कोई भी चीज़ खो देते हैं तो हमें उसकी कीमत होती है। तो अब ये जैसे फ्रांस को लग रहा है कि आज अब से इसने फ्रेंच खो दिया, अब ये इसका लास्ट सेशन है, तो अब उसको इसकी कीमत होने लगी है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। And M. Hamill too. The idea had he was going away, that I should never see him again, and made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब तो ना मुझे जो एम हेमिल थे, ये भी मुझे सैड फील हो रहा है, ये भी मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत कहते हैं ना गिल्ट टाइप आ गया है अंदर, कि अब से तो मैं मेरे जो टीचर है एम हेमिल, मैं इन्हें भी नहीं देख पाऊंगा, मैं इन्हें भी जो हमेशा एक रूलर रखते थे, ओके, और जो चिड़चिड़ाहट मचाते थे जब हम लोग होमवर्क करके नहीं आते थे या जब हमें आता नहीं था, अब से मैं इनको भी नहीं देख पाऊंगा। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put up on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. क्या कहा कि अब मैं समझ पाता हूँ कि इन्होंने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने, संडे आउटफिट टाइप ऑफ क्यों पहना इन्होंने, और ये क्यों इतना ग्रूम हो के आया है, वो कोट एंड वो फ्रिल वाला शर्ट एंड, और अब मैं समझ पाता हूँ कि लास्ट बेंचेस पे जो ये बड़े बुजुर्ग क्लास मतलब मेरे विलेज के थे, ये क्यों आके बैठे हैं, क्योंकि अब सबको पता है कि भाई अब ये एल्सेस और लॉरेन में अब ये आज के बाद फ्रेंच सिखाया नहीं जाएगा, कल से जर्मनी सिखाया जाएगा। इसके लिए सब आखिरी लेसन पढ़ने के लिए आए, और शायद इसीलिए ये चैप्टर का नाम भी लास्ट लेसन है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू द स्कूल मोर। अब ये शायद इसके लिए आया है क्योंकि ये खुद सॉरी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये अब तक क्यों स्कूल इतना आए नहीं, इन्होंने क्यों मिस किया, इन्होंने क्यों फ्रेंच को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। It was their way of thanking our master for this 40 years of faithful service, of showing their respect for the country that was there no more. अब ये गांव वाले लोगों का एक तरीका था रिस्पेक्ट पे करने का, अपने उस देश को जो हार गया था रशिया के सामने, और अब ये उनका नहीं था क्योंकि ये हार चुके थे, तो ये उनका एक वे था रिस्पेक्ट देने का। किन के, और ये साइमल्टेनियसली साथ में मिस्टर एम हेमिल जो उनके प्रोफेसर थे, जो उनके मतलब टीचर बोल सकते हैं, सॉरी, जो टीचर थे, जो 40 इयर्स से ये जो इनको फेथफुली बहुत अच्छे से फ्रेंच सिखा रहे थे, उनको भी एक थैंक्स बोलने का, एक इनका थैंक्स गिविंग का एक तरीका था, इसके लिए ये सारे आए थे क्लास में और बैठे थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through, very loud and clear and without one mistake? क्या बोल रहा है फ्रांस, कि मैं ये सब सोच ही रहा था, मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि भाई ये सारे इसके लिए यहाँ पे आए हैं एंड ऑल। तब मैंने सुना कि मिस्टर एम हेमिल ने मेरा नाम बुलाया और कहा कि भाई अब मेरा टर्न है रिसाइट करने का, क्योंकि सारे बच्चे एक के बाद एक रिसाइट कर रहे थे पार्टिसिपल्स का, जो उनका जो ग्रामर का जो लेसन चल रहा था उस दिन फ्रेंच का। और फ्रांस बोल रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ऐसा क्या दे दूं, मैं इतना क्या कर लूं कि भाई मैं ये जो ड्रेडफुल रूल था ना, ये जो जिससे मुझे डर लगता था ना, फ्रेंच का जो पार्टिसिपल का रूल था, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एकदम क्लियरली एकदम लाउडली ना इसको रिसाइट कर सकूं। ये फ्रांस ऐसा सोच रहा था अपने अंदर, ओके, कि मैं एक भी मिस्टेक के बगैर क्लियरली मैं ऐसा क्या कर लूं कि भाई मैं ये जो पार्टिसिपल का जो मेरा टर्न आया है रिसाइट करने का, जो मुझे बोलना है पार्टिसिपल के बारे में, मैं एरर फ्री इसको बोल दूं। But I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. But अब क्या हुआ
फ्रांस ने जो सोचा था उससे एग्जैक्ट विपरीत, एग्जैक्ट उल्टा. He was not able to say, you know, I mean, when he began, okay, the minute he started, what happened? The first line only, the first word only which he said, okay, he jumbled, you know, he bluffed, he mixed up. ये गलत हो गया वहां पर, okay. और अब जैसे कि पूरे क्लास के सामने वो खड़ा था, वो बोल रहा था, तो उसने क्या करा, उसने अपना जो डेस्क था वो बहुत टाइटली ऐसे होल्ड कर लिया, और उसका जो हार्ट बीट था वो बहुत फास्ट होने लगा, और उसको एम्बेरस फील हुआ. वो डेयर ही नहीं कर पाया देखने के लिए ऊपर, यू नो, ऐसे नीचे देखता रहा होगा कि यार, यू नो, फील होता है ना कि अब सब, मतलब मैं एम्बेरस फील कर रहा हूँ कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है और मैं एक वर्ड भी सही से बोल नहीं पाया. I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. अब मैंने उस वक्त, मतलब एम हेमिल ने मुझे बोला कि फ्रांस, मैं ना तुझे डांटने नहीं वाला हूँ, कि मुझे अब तुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एम हेमिल खुद जानते थे अब ये उसका उनका लास्ट क्लास है, तो अब ये क्या कर सकते हैं, बराबर. पर ये क्या बोल रहे हैं उस वक्त फ्रांस को कि ना, ये तुझे खुद को ये गिल्ट फील होना चाहिए कि भाई मैं एक वर्ड भी सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, ओके, मेरी मेरी मातृभाषा का, फ्रेंच का, ओके. देख, आपको खुद को अंदर से ये एम्बेरसमेंट होना चाहिए, यू नो, सेल्फ को, ये खुद को आपको करेक्ट करना चाहिए. यहाँ पे मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है. See how it is. Every day we had said to ourselves, "Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow." And now you see where we have come out. हम ये MML क्या बोल रहे हैं कि हम ना रोज ये बोलते थे कि यार ना, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा. ये हम लोग भी करते हैं ना, हम लोग कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो हम, हमारी एग्जाम्स तक हम बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको पेंडिंग रखते हैं, राइट, कि मैं कल कर दूंगा, बहुत सारे काम को भी कल कर लूंगा, कल. और फिर ऐसा वक्त आ जाता है कि भाई बस अब तो ये डेडलाइन आ गई, अब तो इससे आगे मुझे ये कभी भी करने नहीं मिलेगा, ओ मैंने पहले कर लिया होता तो ये MML वही बोल रहे हैं कि हम सब ऐसे ही कर रहे थे, और अब देखो हम कहाँ आ गए. हम वहां पे आ गए कि भाई अब आज के बाद तो हम फ्रेंच कभी करेंगे ही नहीं, और अब तो हमें फ्रेंच पढ़ना लिखना बोलना ही नहीं आ रहा है. हम वो सिचुएशन में आके खड़े हो गए. That's a great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. और ये MML क्या बोल रहे हैं फ्रांस को कि भाई ये ना आपका इश्यू नहीं है, ये पूरे अल्सेस का इश्यू है, कि हम यही सोचते हैं हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और सारी चीज़ों को हम टालते रहते हैं. Now these fellas out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little France. Okay, we all have great deal to reapproach ourselves with. MML क्या बोल रहे हैं बहुत अच्छे से कि भाई ये फ्रांस आपका ही नहीं, ये पूरे अल्सेस का एक माइंडसेट रहा है कि भाई कल कर लेंगे. अब हम ये सिचुएशन में आ गए ना कि भाई अब ये फैलाज मतलब किन के बारे में बोल रहे हैं, ये जर्मन्स के बारे में बोल रहे हैं कि अब ये जो जर्मन्स है ना, ये क्या पता है, हम लोगों के बारे में बोलेंगे कि आप ना खुद को फ्रेंच मैन बोलते हो, अब बड़ी बड़ी बातें करते हो, यू नो, कि हम फ्रेंच मैन है, हम ये हम वो है, और आपको तो खुद का अपना क्या बोलते हैं, भाषा बोलना नहीं आता, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता अपने भाषा, ओके, ओन लैंग्वेज. तो इससे तो मतलब कितना वर्स हो, ये तो कितनी गंदी बात है, ओके. और ये फ्रांस खाली ये आप नहीं हो, ओके, हु इज लाइक हैविंग दिस माइंडसेट, ओके, या आपकी ये सिचुएशन नहीं है, फाइन. ये हम सब को कोई, यू नो, हमें, हम सब की सिचुएशन ये है, हम सारे वैसे ही है करंटली, जो भी यहाँ पर हम है, ओके, करंट सिचुएशन में जितने भी. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रीअप्रोच करना चाहिए, हमें हम सबको एक नया माइंडसेट के साथ, यू नो, अब जिंदगी जीनी चाहिए कि भाई जो भी काम हमें दिया जाता है हम बोलते हैं हम कल करेंगे, कल करेंगे. तो अब देखिए ये कल आ गया, अब तो कल है ही नहीं, इनफैक्ट आज के बाद तो हम कभी ये कर ही नहीं पाएंगे. तो वी ऑल शुड चेंज आवर सेल्फ, नॉट ओनली यू फ्रांस. फिर आगे MML बता रहे हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. क्या बोल रहे हैं कि फ्रांस, ये जो है ना, तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने एंशियस नहीं थे
मतलब क्या बोलते हैं, इतना इतने एंथुजियास्टिक नहीं थे। ओके, इतना वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि भाई फ्रांस, तुझे पढ़ना चाहिए स्कूल में, तुझे फ्रेंच आना चाहिए। ओके, बट ये तो क्या सोचते थे कि भाई इसके अलावा कि भाई अपना फार्म पे जाके काम करो, थोड़े पैसे कमा के लेके आओ, या तो आप जो मिल्स है, जो फैक्ट्री है, वहाँ पे जाके काम करो, स्कूल में जाने से बेहतर। ओके, तो ये पूरे एक अल्सर्स का या हम सबको सबका एक अप्रोच रहा है, और हम इस माइंडसेट को हमें हमें अच्छे चेंज करना चाहिए था। ओके, और आपके पेरेंट्स का तो कहाँ मैं बोलूँ, यू नो एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे खुद को भी अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। आई हैव नॉट I have not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson. And when I wanted to go fishing, did I not just give you holiday? कि भाई आपके मम्मी पापा की तो मैं कहाँ बात करूँ, आपके फैमिली की कहाँ बात करूँ, मैं आपका टीचर होने के बाद भी ना, मैं आपको क्या काम देता था, तो मैं बोलता था जा ना आप जाके जो ये फ्लावर्स है ना उनको पानी डाल के आओ। सी व्हाट इज इट, वाटर माई फ्लावर्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, वाटरिंग द फ्लावर्स, लाइक हम जो गार्डन था स्कूल के आगे ना, तो आप इनको जाओ पानी दे के आओ। तो फ्रेंच पढ़ाने और पढ़ाने के मतलब साइड पे छोड़ के मैं बच्चों को ये काम दे देता था। ओके, और ये भी नहीं, मैं तो मतलब इतना भी कर दिया हूँ कि मैंने ना बच्चों को बोल दिया कि भाई जाओ आप ना, मेरे को जब फिशिंग करने के लिए जाना होता था तो मैं आपको छुट्टी दे देता था। तो ये ओवरऑल बहुत सारे रीजंस दे रहे हैं मिस सैम हैमिल कि भाई हम आज जो ये सिचुएशन में है कि भाई अब से हमें फ्रेंच सीखने नहीं मिलेगा, और हमको आज की तारीख में फ्रेंच अच्छे से नहीं आ रहा है। तो उसके बहुत सारे रीजंस है कि भाई हम खुद चीज़ों को टालते रहे, खुद की बात करें। फिर हमारे जितने भी पेरेंट्स थे, बड़े बुजुर्ग थे, ये भी सोचते थे कि भाई खेतों में काम करना, पैसे कमाना, फैक्ट्रीज में काम करना, स्कूल जाने और पढ़ने से बेहतर था। और मैं खुद एज अ टीचर मैं छुट्टी दे देता था बच्चों को, बोलता था मुझे फिशिंग जाना है, या तो कभी कभी मैं बच्चों को गार्डन में पानी डालने के लिए भेज देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, अब ये दूसरी चीज पे आ गए, क्या बोल रहे हैं एम हेमिल। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. फ्रेंड्स जनरली हर एक इंसान को ना अपने देश की लैंग्वेज ना सबसे क्लीन लगती है, सबसे लॉजिकल लगती है, सबसे सिंपल। जैसे कि अब ओके मैं आपसे बात कर रही हूँ तो राइट नाउ मैं दो लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, इंग्लिश यूज़ कर रही हूँ, हिंदी। तो करंटली हम ज़्यादातर हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, वी कन्वर्स अ लॉट इन हिंदी। तो हमें क्या लगेगा कि यार इंडिया है ना, तो मेरे जो देश की जो लैंग्वेज है वो सबसे सिंपल है, वो सबसे प्यारी है, वो सबसे लॉजिकल है, सबसे क्लियर है। तो वैसे एम हेमिल को भी फ्रेंच के बारे में यही लगता था। ओके, कि सबसे क्लियर है एंड ये मोस्ट लॉजिकल है, मतलब लॉजिक वाली बोलते हैं ना, वेग नहीं। ओके, एंड हमें इसको गार्ड करना चाहिए, हमें इसको सेव करना चाहिए। ओके, हर एक को फाइन। एंड हमें इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और क्यों नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि व्हेन जब इंसान को कभी भी कोई एनस्लेव कर लेता है, जैसे कि समझो कि गुलाम बना लेता है। ओके, तो फ्रेंड्स जब हमें कोई, समझो हम किसी के गुलाम बन जाते हैं। ओके, अब अचानक किसी को पकड़ लिया जाता है और उसको गुलाम बना दिया जाता है। ठीक है, अब वो रातों रात उसको बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अपना जीने का तरीका, अपने खाने पीने का तरीका, अपने रहने का। इंसान बाकी सारी चीजें बहुत जल्दी कर सकता है, बट अचानक रातों रात वो अपनी जो लैंग्वेज है ना वो नहीं बदल सकता। जैसे कि अगर मेरे को कोई कैद करके रख दे और बोले कि यार ना आप ना कल से ना मेरी लैंग्वेज बोलने लगो, तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ उस इंसान के हिसाब से कि भाई आपको ये टाइम पे उठना है, आपको इतने घंटे काम करना है, हाँ चलो ठीक है भाई
आपको लाइक ऐसे कपड़े पहने, ओके फाइन चलो ठीक है। बट यार आप मेरे को ऐसे बोलोगे कि अच्छा आपको अचानक ओके मेरी भाषा में बोलना है, जैसे कि चलो मुझे अचानक बोल दिया गया कि भाई मुझे ग्रीक लैंग्वेज में बात करनी है, तो मैं नहीं बोल पाऊंगी ना। मैंने कभी सुना ही नहीं है, मैंने कभी तो मैं तो भाषा पे ना हम भाषा से किसी को गुलाम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये MML इतना अच्छे से इस बात को बोल रहे हैं, ओके दैट सो यू शुड इवन फॉर अस वी शुड हैव कमांड ओवर आवर लैंग्वेज, ओके स्टूडेंट्स। ओके सो कि जेल में भी तो इससे क्या बोला गया है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। मतलब के जैसे कि एक जेल में इंसान को रख दिया है, तो जो भाषा है ना वहाँ की चाबी के तरीके है, क्योंकि आप उस आदमी के पास सब कुछ करवा सकते हो, बट आप रातों रात उसका बोली है, उसकी लैंग्वेज है, वो उसे छीन नहीं सकते हो। Then he opened a grammar and read us our lesson. इन्होंने एक ग्रामर का जो लेसन खोला, किताब खोली और उन्होंने एक लेसन ग्रामर में पढ़ लिया। किसने पढ़ा बच्चों? Yes, M. Hamill ने पढ़ा। Very nice. Okay. I was amazed to see how well I understood it. Amazed का मतलब अम्यूज हो गया, सरप्राइज हो गया। कौन बोल रहा है ये? फ्रांस बोल रहा है कि मैं ना अमेज हो गया, मैं सरप्राइज हो गया कि यार कल तक तो जो भाषा ना मतलब क्या बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर टाइप बोलते हैं ना हम वो, तो कल तक जो भाषा ना मुझे ना लिखनी आती थी, ना बोलनी आती थी, ना पढ़नी आती थी, अचानक आज MML पढ़ रहे ग्रामर का जो, तो मुझे ये कैसे समझ आ गया, खुद के लिए ही खुद सरप्राइज हो गया। All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much of patience. क्या बोल रहा है फ्रांस के? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने ना शायद आज तक दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैंने कभी इतना अटेंटिवली इतना ध्यान से सुना नहीं जो MML जी ने पढ़ाया, मेरे टीचर ने पढ़ाया, या तो शायद MML आज बहुत पेशेंस से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस ये अपने आप में ही फ्रांस सोच रहा था। फ्रांस कौन है? हमारी स्टोरी का नरेटर है। ओके It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. क्या बोल रहा है फ्रांस? कि लग रहा है कि ये जो MML है पुअर मैन, मतलब किनके बारे में बोल रहे हैं? उनके टीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि ना ये शायद जाने से पहले ऐसा सोच रहे थे कि भाई मैं जितना भी मेरे अंदर है, ये आज मेरा आखिरी लेसन है, मेरे अंदर जितना भी है मैं सब कुछ बच्चों को, गांव वालों को मैं दे के जाऊं, जो भी मेरे अंदर फ्रेंच का भंडार पड़ा है नॉलेज का, मैं बांट के जाऊं आज। और इनटू अ हेड एट वन स्ट्रोक मतलब स्टूडेंट्स एक ही बार में, हम ऐसा एक स्ट्रोक करते हैं ना, तो एक ही बार में मैं फ्रेंच को बच्चों के दिमाग में डाल के जाऊं। ओके अब ये ग्रामर हो गया बच्चों। अब ग्रामर के बाद आगे क्या हो रहा है? लेट्स मूव अहेड। आई होप आप अपने बुक्स ओपन रखे हो स्टूडेंट्स, ओके एंड आप मेरे साथ यू आर राइटिंग, वी आर ऑन द सेम पेज, ओके। जहाँ जहाँ नहीं समझ आता है, मैं जितना सिंप्लीफाई होता है मैं कर रही हूँ। दैट्स द रीजन मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा रही हूँ स्टूडेंट्स। फाइन, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे। अच्छा क्या बोल रहे हैं कि भाई ग्रामर का जो हमारा ये हो गया ना, रीडिंग का जो भी करा रहे थे पार्टिसिपल का, अब हम क्या कर रहे थे, हमें एक ग्रामर का और एक लेसन था जो किस पे था, जो मुझे राइटिंग में था। ओके इन दैट डे M. Hamill had new copies for us written in a beautiful round hand. France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. क्या बोल रहे हैं कि भाई जो उस दिन जब हमारा ग्रामर का लेसन हो गया ना, उसके बाद क्या हुआ, M. Hamill ने क्या करा, न्यू कॉपीज लाए हमारे लिए। ओके ये एक नई कॉपीज लेकर आए, कोई एक राइटिंग, अब इनका राइटिंग का लेसन शुरू हो गया था, और ये जो कॉपीज थी ना
ओके, इन पे क्या लिखा था? इन पे लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। ओके, ये दो वर्ड्स लिखे हुए थे और ना ये हर जगह पे मतलब हर एक बेंच पे ये पड़े रहे होंगे क्लासरूम में, राइट? सब जगह कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, शायद इसके फर्स्ट पेज पे इन्होंने फ्रांस का फ्लैग है या ऐसा कोई फ्लैग के कलर में ये लेकर आए होंगे। तो क्या लग रहा था, जो उनका जो ब्लू वाइट रेड कुछ कलर्स में ये बना के कॉपी लेकर आए होंगे, तो ये लग रहा था ना कि ये हर जगह पे रूम में फ्लैग फ्लोट कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा था। हम मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा नोशन हो रहा था। ओके, और यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। मतलब क्या बोल रहे हैं? ऑट टू मतलब स्टूडेंट्स, आप वहां पे लिख लो यू शुड हैव। ओके, तो ये हमें बोल रहा है फ्रांस कि ना आप लोगों को वहां पे होना चाहिए था, आप लोगों को यू शुड हैव सीन कि एवरीवन सेट टू वर्क, मतलब हर एक जितने भी क्लास में उस दिन प्रेजेंट थे, सब क्वाइटली, बहुत फोकस के साथ, बहुत अटेंशन के साथ ना काम कर रहे थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। उस दिन क्या साउंड आ रहा था? अभी ये लिखने का लेसन है ना, सारे लिख रहे थे, तो स्क्रैचिंग मतलब स्टूडेंट्स, स्क्रैचिंग का मतलब क्या होता है? हम जब भी कुछ चीजें लिखते हैं तो वो ऐसे वो कचर 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 कैसी आवाज आती है। तो पिन ड्रॉप साइलेंट था, कहीं भी कुछ आवाज नहीं आ रही थी और खाली लिखने की आवाजें आ रही थी पेपर पे। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Okay, अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? बीटल्स आए क्लासरूम में, एक बार ऐसा हुआ, बट किसी ने अटेंशन, मतलब सब इतने लीन थे, everyone was so much focused, okay, everyone was so much into the writing, you know, of their French lesson, that no one noticed, you know, that beetle in the class. Okay, शायद नॉर्मल क्लास होता तो सारे बच्चे बीटल को देख के हल्ला गुल्ला हुआ ऐसा करते, बट उस दिन किसी ने कुछ भी नहीं करा। okay. Once some beetle flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. अब किस बारे में बात कर रहा है ये लिटिल वंस बच्चा? यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, लिटिल वंस मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये पिजन्स के बारे में बात कर रहा है फ्रांस। तो क्या बोल रहा है कि भाई आप सोचो कि हम सारे तो फ्रेंच में बिजी थे ही, बट ऐसा परसीव हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि जो पिजन्स थे ना, तो ये स्टूडेंट्स जो पिजन है ना, यहाँ पे जो फिश हुक वर्ड बोला गया है ना, आप पिजन का क्लॉ देखोगे तो वो कैसा, ऐसा फिश हुक जैसा होता है, राइट? ऐसे करके जो हम होते हैं ना फिश के हुक जिसमें हम फिश पकड़ते हैं, तो उनके जो क्लॉज थे ना ऐसे करके, तो ये एग्जैक्टली बता रहे हैं कि उनके जो क्लॉज थे ना, तो वो मतलब उनकी जो आवाज आ रही थी ना क्लॉज की, तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग भी ना शायद हमारे साथ फ्रेंच का राइटिंग कर रहे थे। तो हमारी दो आवाजें आ रही थी, एक तो हमारे पेपर पे सारी लिखने की आवाज आ रही थी, और ये जो पिजन थे ना, इनके भी जो क्लॉज थे, जो उनसे भी वही आवाज आ रही थी, जैसे एज इफ ये लोग फ्रेंच का हमारे साथ लास्ट लेसन कर रहे हैं। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. Okay, cooed मतलब जो pigeons की जो बोलने की आवाज होती है ना, उन जो साउंड वो मेक करते हैं, तो ये जो pigeons थे ये रूफ पे भी क्या कर रहे थे बच्चा? ये लोग रूफ पे भी बहुत लो आवाज में पिजन्स भी मतलब बोल रहे थे, आवाज कर रहे थे। तो तब फ्रांस ने खुद ने अपने हिसाब से सोचा कि ये जो जर्मन्स है जो हमें बोल रहे हैं कि अब से हम फ्रेंच नहीं सीख पाएंगे, क्या ये जो पिजन्स है जो हमारे साथ फ्रेंच कर रहे हैं, कि ये उन्हें भी मतलब जो गाना गाएंगे पिजन्स, ये उन्हें भी जर्मन सिखा देंगे क्या? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, and as if he wanted to fix them in his mind just how everything looked in that little schoolroom. अब क्या बता रहा है फ्रांस? इसके भाई जब हम लोग ये लिख रहे थे तो सारे जगह पे ये आवाजें आ रही थी,
स्क्रैचिंग की, पेन की, और स्प्रिंट ऑफ साइलेंस था साइमल्टेनियसली। पिजन्स की भी आवाज़ आ रही थी। तो क्या ये जर्मन उनको भी सिखा देंगे? एक्चुअली इस बात पे ना आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन थिंग कि आप नोटिस करते रहोगे कि हमारे जो पेट होते हैं ना, तो आप एग्जाम्पल, चलो अभी मैं हिंदी में आपसे बात कर रही हूँ, तो समझो मेरा डॉग है, तो मैं अगर मेरे डॉग को किस ट्रेन कर रही हूँ, ओके, और तो वो मेरे जो भाषा मैं घर पे यूज कर रही हूँ ना, वही भाषा वो समझेगा। इफ इट इज मराठी, इफ इट इज गुजराती, इंग्लिश, फ्रेंच। तो ये देश की भी तो बात है ना, कोई जैसे इंडिया में रह रहा है तो वहाँ के जो पेट होते हैं वो वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा के हिसाब से वो ऑर्डर्स लेते हैं, चीजें समझते हैं। तो ये भी वही बोल रहा था फ्रांस कि क्या यहाँ के जितने भी एनिमल्स है सबको भी ये लोग क्या जर्मनी सिखा देंगे क्या? ये एक सरकाज़म है, ऐसे ही टॉन्ट टाइप ऑफ थिंग। बच्चे सोचते हैं, राइट? बच्चों की इमेजिनेशंस होती है। ओके, फिर इसने क्या देखा आगे कि जो एम हेमिल थे ना, ये इन्होंने क्या करा, ये मतलब मोशनलेस मतलब बहुत स्टिल, अपनी चेयर में मतलब बैठे हुए थे। और ये क्या कर रहे थे, ये यहाँ वहाँ चीज़ों को गेज कर रहे थे, गेजिंग, जैसे कि यहाँ 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 चीज़ों को निहार रहे थे, चीज़ों को शायद अपने दिमाग में ये स्टोर कर रहे होंगे, क्योंकि इनको पता था कि ये भाई ये आज इनका आखिरी क्लास है, ये इनका आखिरी सेशन है। तो ये मेमोरी अपने साथ लेके जाना चाहते होंगे उस क्लासरूम की, वहाँ के आजू बाजू की चीज़ों की। ओके, तो ये वही बताया गया है कि एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे कि ये स्कूल रूम में सारी चीज़ें कैसी दिखती है। अगर फ्यूचर में ये याद करना चाहते हैं तो ये लाइक चीज़ों को ऐसे ही रिकॉल कर सकते हैं, रिकलेक्ट करके ये क्लासरूम का पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा सीन अपने साथ में सामने लेकर आ सकते हैं। Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. तो क्या बोल रहा है फ्रांस? फ्रांस बोल रहा है कि भाई 40 years, 40 साल की सर्विस, एम हेमिल वहाँ पे 40 इयर्स से सर्व कर रहे थे। मतलब इनको कैसा फील हो रहा होगा, और ये इनका गार्डन क्लासरूम के बाहर था, इनके क्लास के सामने, सब ऐसे ही था। तो ये सारी चीज़ों को निहार रहे थे, गेस कर रहे थे, शायद अपने दिमाग में इनके पिक्चर्स बना रहे थे, लेके जाना था इनको अपने साथ। Only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. क्या बोल रहे हैं ये कि भाई 40 साल में ना बहुत सारी चीजें वैसी की वैसी ही रही थी। क्या बदला था? अभी डेस्क एंड बेंचेस है, अब जैसे जैसे साल बीतते गए, 40 इयर्स इज अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, राइट? सो जैसे जैसे साल बीतते गए, ओके, तो क्या होता गया कि भाई चीजें वॉर्न आउट होती है, चीजें डेप्रिशिएट होती है, राइट? उनका जो टेक्सचर है वो बदलता है, फाइन। तो स्मूथ भी हो जाता है ना, क्योंकि जैसे हम क्लासरूम में बैठते हैं तो बहुत सालों के बाद वी फील, जो पहले दिन पे बेंचेस थी उनसे आफ्टर 40 इयर्स तो कितना टेक्सचर स्मूथ हो गया होगा घिस घिस के। तो एक तो वो चेंज हो गया था, और क्या बाकी सारी चीजें सेम थी। चेंज में डेस्क और बेंचेस हो गए थे। तो जो वॉलनट ट्री था, जो वहाँ पे अखरोट का पेड़ रहा था जो गार्डन में था, वो लंबा हो गया था। एंड दी ऑफ वाइन, ये एक तरीके का क्रीपर था। तो जो इन्होंने प्लांट किया था, ये क्या हो गया था, ये ट्विंड हो गया था। ट्विन मतलब ट्विस्ट हो गया था अबाउट द विंडोज टू द रूफ। मतलब ये विंडोज जहाँ थी ना, तो वहां पे उसको जो पकड़ने के लिए होगा तो क्रीपर ऐसे 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 करके उस पे चढ़ा होगा, लगा होगा, और ये रूफ पे पहुंच गया था। तो तीन चीजें चेंज हो गई। शायद बेंच और डेस्क स्मूथ हो गए थे, फिर गार्डन में जो वॉलनट ट्री था वो स्मूथ हो गया था, और ये जो क्रीपर के बारे में बोल रहे हैं, वो क्रीपर भी ट्विस्ट एंड कर्ल कर्ल ऐसे होके ऊपर विंडो से रूफ पे पहुंच गया था। How much it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks.
for they must leave the country next day. इसका इनका दिल कितना टूट गया होगा ना, क्योंकि क्या क्या सिनेरियो था कि जो इनको अब सब छोड़ के जाना पड़ेगा। 40 साल जो यहाँ पे रहे हैं, अब इनके जो ये लोग का जो क्लासरूम है वहाँ पे ऊपर उनकी जो बहन थी ये मूव कर रही थी, ये ट्रंक्स पैक कर रही थी। ट्रंक्स मतलब उनके जो ओल्ड टाइप ऑफ बैग होते हैं ये पैक कर रही थी, और ये कल देश छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे थे। तो एक तो मिस्टर एमएमएल के अंदर क्या चल रहा होगा, राइट? एमएमएल के अंदर जो इमोशंस होंगे, ये फ्रांस उनको इमेजिन करने की ट्राई कर रहा है। ओके, ये खुद मतलब उनकी जगह पे एम्पथाइज कर रहा है। एम्पथाइज मतलब खुद अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा होगा एमएमएल के अंदर। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट क्या कि भाई एमएमएल और फ्रांस दोनों में ये करेज था, स्पेशली एमएमएल में, कि भाई इनमें ये करेज था कि भाई इन्होंने जो लास्ट लेसन था ये आखिरी तक इन्होंने कंप्लीट करा। Okay, after the writing, we had a lesson in history, and then the babes chanted या बा बे बी बो बू। Okay, एक्चुअली ये क्या बोल रहे हैं, जो बा बे बी बो बू है ये फोनेटिक है, यू नो फोनिक्स बोलते हैं ना हम, जैसे कि जहाँ पे हम बच्चों को जब भाषा सिखाते हैं, एग्जाम्पल हम ए को क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं, हम पी को ब बोलते हैं, हम सी को क बोलते हैं, बराबर। तो ये जो फोनेटिक्स होती है ना बच्चों, तो ये यहाँ पे फ्रांस बोल रहा है कि ये सब चल रहा था, तब अचानक हमने बच्चों को, ये जो बड़े छोटे छोटे बेबीज थे, ओके, जो प्ले ग्रुप में रहे होंगे या किंडरगार्टन या केजी में रहे होंगे, ये सारे रिसाइट कर रहे थे अपना फोनिक्स का, ये टर्म्स भी सब बोल रहे थे, सीख रहे थे। और ये हमें सुनाई दिया। ये कब की बात है? जब बोल रहा है कि भाई हमने राइटिंग कर लिया, फिर हमारा क्या शुरू होने वाला था, हम ग्रामर का, रीडिंग का हो गया एक पार्टिसिपल, फिर राइटिंग का हो गया, अब ये हिस्ट्री शुरू कर दिए थे इन लोगों ने, तब इनको ये आवाजें सुनाई दी। डाउन देयर at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. तो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो ये जो हॉसर थे, जो ये गांव के बड़े बुजुर्ग थे जो बैठे थे स्टार्टिंग में, जिनके बारे में फ्रांस हमें समझाता है, बोल रहे कि ये क्या कर रहे थे बच्चों, ये भी ना मतलब भूल गए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या है, मतलब बहुत ही कैरिड अवे हो गए थे ये सिचुएशन को लेके। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भी अपने स्पेक्टेकल्स पहन लिए, और वो जो प्राइमर था ना, प्राइमर मतलब मैंने आपको बोला था कि फ्रेंच का जो बेसिक टर्म्स होंगे, बेसिक रीडिंग रहा होगा कोई भी लैंग्वेज का, उसको हम प्राइमर बोलते हैं बच्चों। तो ये अपने दोनों हाथों में ये प्राइमर पकड़ के, ये भी ना स्पेल, ये भी ना वो बच्चों के पीछे ये भी बोल रहे थे। ओके, you could see that he too was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remembered it. That was last lesson. तो फ्रांस क्या बोल रहा है कि भाई मुझे लाइक हम सब ने ये देखा, ओके, और हम सब समझ नहीं पा रहे थे, हम हंसे कि हम रोए, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग थे, ये एक तो रो रहे थे बोलते बोलते, वही फोनेटिक्स के जो वर्ड्स थे, तो ये बहुत एक इमोशनल क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर क्लासरूम में हो गया, बहुत पेट्रियाटिक एटमॉस्फेयर बन गया होगा। बट साथ में हमें हंसी भी आ रही थी, क्योंकि ये इतने बड़े एज के थे ये, और ये मतलब वो बा बे वो सब पीछे पीछे बोल रहे थे, तो फनी भी लग रहा था, और साथ में हम बैड भी फील कर रहे थे, ये रो रहे थे, हम खुद भी बैड फील कर रहे थे। ओके, तो सी वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल, ट्रेम्बल करना मतलब शेक करना। तो जब वो जो ओल्ड हॉसर थे, जब वो पढ़ रहे थे, तो वो रो रहे थे, उनका आवाज ट्रेम्बल कर रहा था, इमोशंस के साथ सब चल रहा था। ओके, और हम हंसना भी चाहते थे, हम रोना भी चाहते थे, एंड हमें तब रियलाइज हुआ, ओ ये हमारा लास्ट लेसन है। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ ही चल रहे हो, आई होप आप समझ रहे हो। हम वी आर जस्ट अबाउट टू एंड द क्लास। ओके, ये जो लेसन है, मतलब क्लास, द लेसन हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो जस्ट
we are about to end this, okay? All at once the church clock struck 12. Then the angelus, like क्या बोल रहे हैं कि तब जैसे ये हिस्ट्री का लेसन चल रहा था, अब क्लास का टाइम हो गया था, तब क्या हुआ, तब स्टूडेंट्स जो चर्च वहाँ पे जो रहा होगा बाजू में, ओके, तो चर्च जो बोलते हैं ना, जैसे कि ये चर्च रहा होगा, ओके, तो यहाँ पे एक क्लॉक रही होगी, तो ये जो क्लॉक थी इसने क्या करा, इसने 12 बजे का टाइम बताया, और एंजुलस एंजुलस वैसी प्रेयर्स होती है, तो जैसे 12 बजे तो उस वक्त वो प्रेयर्स हर बार होती होगी, तो सबको पता चल गया कि भाई क्लास खत्म होने पे है, 12 बजे का वो आवाज आया, स्ट्रक 12, एंजलिस शुरू हो गया, और वही टाइम पे क्या हुआ, एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। तो जो पर्शियन सोल्जर्स से जो बताया शुरू में, मॉर्निंग में फ्रांस जब स्कूल जा रहा था, तो जब वो ड्रिल कर रहे थे ना, तो वही सोल्जर्स अब क्या हो रहा था, अब ये वापस आ रहे थे, और उनके जो ट्रम्पेट्स एंड वो सब बज रहा था रिटर्निंग, वो भी हमें हमें नीचे सुनाई दे रहा था, मतलब एक बड़ा क्लॉक घंटे का आवाज आया, 12 बज गया, साथ में चर्च में से एंजल्स वो प्रेयर्स भी सुनाई दे रही थी। हिस्ट्री लेसन खत्म, मतलब क्लास पता चल गया अभी खत्म होने आया है, नीचे विंडोज के जो नीचे थे वो जो ट्रम्पेट्स एंड ड्रम्स एंड ऑल बज रहे थे, पर्शियन सोल्जर्स अपने एक्सरसाइज की रूटीन से वापस आ रहे थे। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। उस वक्त क्या हुआ, एम हेमल खड़े हो गए, बहुत पेल, स्टूडेंट्स पेल मतलब येलो हो जाती है ना अपनी स्किन, तो एमएल भी एकदम ऐसे पीले पड़ गए थे, और वो टॉल खड़े थे, शायद वो टॉल इसके लिए लग रहे थे क्योंकि वो स्ट्रेट एकदम पेट्रियोटिक इमोशंस के साथ खड़े रहे होंगे, बराबर, प्राउड बोलते हैं ना कि भाई आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है, और मैं ये ले रहा हूँ आपके साथ, ओके। आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, माई फ्रेंड्स, सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk on, bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "We will our friends, we will our friends." Okay, तो अब क्या हुआ, ये फ्रांस बोल रहा है कि ना अचानक जब ये सब पीछे आवाजें आ रही थी, सब बैकग्राउंड में सब चल रहा था, तब अचानक एम हेमिल टॉल खड़े हो गए अपनी चेयर के पास आगे आके एकदम स्ट्रेट, मुझे ऐसा लगा ये कभी पहले तो इतने टॉल नहीं थे, ऐसा फ्रांस को लगा। और तब जो एम हेमिल थे ये वो क्या बोले, माय फ्रेंड्स, इन्होंने बोला माय फ्रेंड्स, और ये बोल ही जो आगे बोलने ही चाह रहे थे आई, बट क्या हो गया, चोक होना मतलब उनका गला भर गया। कभी कभी हम रोते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, तो हमारा गला भर जाता है, राइट, तो इनका भी क्योंकि ये रो रहे थे अंदर से, तो इनका गला भर गया, ये चोक्ड अप हो गए, ये बोल नहीं पाए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे, और इन्होंने पीस ऑफ चौक से क्या लिखा, इन्होंने बड़े अक्षरों में लिखा, ओके, वी विल आवर फ्रेंड्स, वी विल आवर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, तो इन्होंने लिखा वी विल आवर फ्रांस, वी विल आवर फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped and learned. Then he stopped, I'm sorry, and leaned his head against the wall. And without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब एंड दिया गया है, मतलब एमएमएल इतने इमोशनल थे, इतने चोक्ड अप हो गए, तो ये कुछ बोल नहीं पाए, और यही फ्लो में इन्होंने बोर्ड पे लिखा कि भाई लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, ओके। एंड उसके बाद इन्होंने क्या करा, ये लीन हो गए मतलब हम इसने इन्होंने टेका ले लिया होगा कहीं वॉल के आगे, ऐसा टेका, लीन मतलब टेका लेना। एंड व्हाट हैपन, एंड देन फर्दर इन्होंने एक, ये बोल तो नहीं पा रहे थे क्योंकि चोक हो गए थे, इमोशनल सैड फील कर रहे थे, रो रहे थे अंदर से, तो इन्होंने क्या बोला, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। तो इन्होंने ये कैसे करा, विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर, इन्होंने ये बोला नहीं, ये याद रखना, ही डिडंट से, okay, he made a gesture to us with his hand, school is dismissed। अब फिर उन्होंने एक बात खाली बोल दी एक हैंड के साथ, like school is dismissed, okay students, so this is the way हमारा ये अच्छा एक चैप्टर है, द लास्ट लेसन, ये एंड हुआ, और
यहाँ पर वी अंडरस्टूड एक पूरा एक स्कूल का सिनेरियो था जो लास्ट लेसन जो हमारे इसके जो ऑथर थे अल्फांसो डॉर्डेट, उन्होंने बहुत ही एक पूरा स्कूल का एटमॉस्फेयर वॉर के वक्त का हमारे सामने बताया। इसका नरेटर जो था वो फ्रांस एक स्कूल का छोटा बच्चा था। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आप बहुत अच्छे से इस लेसन को समझे हो, आपने मेरे साथ आप लिखे भी हो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स है, ग्लॉसरी है, जो भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, आप सारी चीज़ों को अपने नोटबुक में मेरे साथ लिखना। हम साथ में आगे जाएंगे इसी पेज से, स्लोली एंड स्टेडीली। ओके, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और ऐसे मोर वीडियोस के लिए स्टूडेंट्स आप साहस स्मार्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, for all the subjects. Okay, we have videos for all the subjects, and the teachers, okay, are trying their best to come up with such easy videos which makes your lessons and the subject very easy and scoring. Okay, so stay tuned students, be safe, and we connect in the next class.